चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर ट्रिक। तो सुपर ट्रिक में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 3D। देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 3D की मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं। एक होता है सिंपल क्यूबिक, सेकंड हमारे पास होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड हमारे पास होता है FCC फेस सेंटर क्यूबिक, और लास्ट है हमारा एंड सेंटर क्यूबिक। तो ये सीक्वेंस में याद कर लें कि ट्रिक में हेल्प करेगा, तो ये सीक्वेंस में याद रखें इस चीज को। चलिए अब देखते हैं तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। एक हमारे पास है रिलेशन बिटवीन ABC, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, और एक हमारे पास है पॉसिबल यूनिट सेल। अब इसको देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है। पहला है क्यूबिक, जो कि मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? A इक्वल टू बी होगा, B इक्वल टू सी होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, बीटा इक्वल टू गामा होगा, और गामा 90 डिग्री होगा। ये तो हमें अच्छे से पता ही होगा क्यूबिक की प्रॉपर्टीज। सेकंड हमारे पास है टेट्रागोनल, थर्ड हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ हमारा मोनोक्लिनिक, फिफ्थ हमारा हेक्सागोनल, नेक्स्ट हमारे पास है रोम्बोहाइड्रल, और लास्ट हमारा है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक को मोस्ट अनसिमेट्रिकल कहा जाता है। अब देखिए मोस्ट सिमेट्रिकल तो हमें पता है क्यूबिक होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल की मैं बात करूं तो कौन सा है? तो वो हमारा होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक की मैं बात करूं तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि इसके जो साइड हैं A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये देखिए जस्ट इसके अपोजिट है। किसके? क्यों साफ साफ ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अब देखिए टेट्रागोनल क्या होता है? बहुत सिंपल तरीका है कि याद करने का। अब जैसे ये वाला जो इक्वल का जो साइन दिख रहा है आपको, उसको क्या करें? कट कर दें। कट कर दें मतलब देख सकते हैं मैंने इसको कट कर दिया, कितना सिंपल है। एक और कट कर दें, इक्वल को कट करना है तो नॉट इक्वल टू बन जाएगा, तो देख सकते हैं कट कर दिया। फिर मोनोक्लिनिक को कैसे लिखेंगे? इसी को सेम लिख दें, उसके बाद जो कट करा है उसको खोल दें, और यहां पर भी खोल दें। मतलब क्या किया मैंने? सबसे पहले सिंपल तरीका ये है कि पहले इसको क्या करें, ये तो हमें पता ही है, इसको कट कर दें। कहां से कट करनी है? राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो इसको कट किया, कट हो गया। फिर उसके बाद ये लिख दिया, फिर ये कट ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको कट कर देंगे। सिंपल है, जैसे ये लिखा वैसे लिख देना है, इसको लिख दिया, और इस कट को अब ओपन कर देना है, ओपन कर दिया। फिर एक बार और ओपन कर देंगे, ओपन कर दिया, मतलब कट हटाना है, कट हटाना है। देखिए याद हो गया। इसमें आते हैं स्टार्टिंग के 3 जो हैं सेम रहेंगे, स्टार्टिंग के 3 जो हैं सेम रहेंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या होगा कि अल्फा जो है गामा के इक्वल है और 90 डिग्री के इक्वल है, मगर जो बीटा होगा वो नॉट इक्वल टू 90 और नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बीटा जो है होगा, बीटा नॉट इक्वल टू 90 और साथ ही साथ 120 की इक्वल नहीं होगा। हेक्सागोनल की मैं बात करूं तो अल्फा इक्वल टू बीटा 90 होता है, मगर गामा जो है 120 होता है। ऐसा क्यों? देख सकते हैं हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल के एंगल ही 120 तो एटलीस्ट होना चाहिए एक एंगल, तो एक एंगल है हमारा। रोम्बोहाइड्रल की मैं बात करूं तो रोम्बोहाइड्रल में क्या होता है,
अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इक्वल तो होंगे 90 के इक्वल नहीं होंगे। देखिए याद करना कितना आसान है, इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है याद करने में, इनको मैं स्टार लगा दूं कि ध्यान रखें आप। अब देखिए ये सीक्वेंस याद रहता है तभी आप इसको याद रख पाएंगे, ये बात समझे, ये सीक्वेंस याद रहता है तो तब जाकर के आपको ये याद रहेगा। ये सीक्वेंस खराब हो गया तो याद करना मुश्किल है। अब किसी भी बुक में देखेंगे ऐसा सीक्वेंस नहीं दे रखा है, ये सीक्वेंस मैंने बनाया है जिससे कि ये सारा कुछ आप याद रख सके। अब देख सकते हैं यहां पे कैसे याद रखेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे याद रखें, सी टी ओम एच आर टी, तो सी टी ओम एच आर टी ऐसे याद रखें, सी टी ओम एच आर टी, सी टी ओम एच आर टी, सी टी ओम एच आर टी याद रहेगा तो इसको याद करना आसान है। ठीक है, तो सी टी ओम एच आर टी से हम ये सारा कुछ टेबल याद कर सकते हैं। देखिए जेई ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, नीट ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो सोच के देखिए ये कैसे हम इसको लिखेंगे तभी आप, जब तक आपको ये ट्रिक याद नहीं हो जाता, तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा, ठीक है, तो जाकर के आप ये सारा टेबल अच्छे से याद कर सकते हैं। तो पहला ट्रिक क्या है, CTOM-HRT, जिससे सीक्वेंस बन जाएगा। हाँ, एक और बात बता दूं, रोम्बोहेड्रल को एक और नाम दे रखा है एनसीईआरटी ने, जिसका नाम है ट्रायगोनल, तो चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक याद हो गया। अब देखिए इसको याद करने के लिए एक नंबर याद रखना पड़ेगा, नंबर है 3242, यहां मैं लिख दूं 3242। अब 3242 का मतलब क्या है, 3242 का मतलब है कि जो हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ यूनिट सेल थे याद करें, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको। पहला क्या था, सिंपल क्यूबिक, सेकेंड था बॉडी सेंटर क्यूबिक, थर्ड था फेस सेंटर क्यूबिक, और फोर्थ है एफसीसी। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहां पे 3 लेना है। 3 का मतलब हो गया सिंपल क्यूबिक, और यहां पे बॉडी सेंटर्ड, फिर उसके बाद फेस सेंटर्ड, 3 हो गए इसमें कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, तो सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर। इसमें कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ठीक है, इसमें चारों आ जाएंगे। इस वाले में सिंपल क्यूबिक, और आपको लगेगा कि बीसी आना चाहिए, बीसीसी क्या आना चाहिए, यहां पे बीसीसी आना चाहिए, बट यहां बीसीसी नहीं होगा, यहां पे ईसीसी होगा। तो इसको स्टार लगा लेते हैं कि थोड़ा ट्रिक से हट करके आ गया, कि सीक्वेंस में लिख रहे थे कि स्टार्टिंग का 3, स्टार्टिंग का 2, स्टार्टिंग का 4, स्टार्टिंग का 2 होना चाहिए, बट यहां पे ईसी हो गया। मतलब 3242 फॉलो कर रहा है, 3242, कितना आसान है। उसके बाद देखें, इसके बाद यहां पे सिंपल क्यूबिक, यहां सिंपल क्यूबिक, यहां भी सिंपल क्यूबिक। टोटल आप काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 का मतलब क्या है, इसमें स्क्रीन पे देख रहे होंगे, डेफिनेशन एक बन जाता है, टोटल 14 पॉसिबल यूनिट सेल इन क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। तो ब्रेवियस लैटिस का भी डेफिनेशन कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी देखा जाए तो इसलिए इसका डेफिनेशन आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा है। टोटल पॉसिबल 14 है तो उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।